हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, और हो भी क्यों ना। आज तो बहनों का त्यौहार है। जी हाँ, आज भैया दूज है। कार्तिक उतरते ही दूज को भैया दूज होती है। भाई दूज को अपने भाइयों को बहनें जिमाए, अपने हाथ से टीका लगाए, नारियल दे। भाई अपनी बहनों को रुपए दे। यदि बहन भाई को अपने हाथ से जिमाए तो भाइयों की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ भैया दूज की कहानी। एक ब्राह्मण के दो संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बड़ा बुरा नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई के आने का पता ही नहीं चला। वह तार बार बार जोड़ रही थी तो वह जुड़ा नहीं, और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर उसका आदर सत्कार करने लगी और पड़ोसन से पूछने लगी। उसने तिल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चावल नहीं पके और चौका नहीं सूखा। एक दूसरी सहेली ने पूछा तो उसने गोबर का चोकर लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर उसकी खीर बना दी, भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ सांप पिस गया, उसे पता ही नहीं चला। उसने उसे आटे के साथ लड्डू बनाकर दे दिए और कपड़े में बांध दिए। जब वह चला गया तो उसे पता चला कि आटे में तो सांप पिस गया। प्यारी बहन अपने बच्चे को पालने में ही सोता छोड़ भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने के बाद उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया के नीचे सोता हुआ मिला। पास में ही उसके पोटली भी रखी थी। भाई ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पियर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरती देखी। एक राहगीर ने जब उससे उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया, जो बहन अपने भाई से कभी नाराज नहीं होती, उसके भाई की शादी के समय उसकी छाती पर रख दी जाएंगी ये शिलाएं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने नाग तथा नागिन मिले और बोले कि उसकी जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी होंगी हम उसे खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भावच को कोस कर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देती देती पीहर पहुंच गई। माँ बाप को यह व्यवहार बड़ा अजीब और अटपटा लगा। विवाह की लगन आई। वह बाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चलने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शीलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोगों ने उसे अपने साथ ले लिया। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। यह सब काम वह स्वयं कर रही थी कि अचानक से सुहाग रात वाले दिन भी वह अपने भाई की जगह खुद भाभी के साथ कमरे में चली गई और समय आने पर नाग नागिन आए उसके भाई को काटने के लिए। तो वह तो यह सब जानती थी। उसने नाग नागिन को मारने की पहले से ही तैयारी कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर उसने जेब में रख लिया और 3 दिन तक उसी कमरे में सोती रही। सारे मेहमान विदा हो गए तो उसकी माँ को उसकी याद आई। तो वो कहने लगी कि चलो उसको भी विदा कर देते हैं। जब वो उसके पास आई तो माँ ने कहा, मैं इतनी भी खराब नहीं कि तुझे विदा ना करूं, और इतनी नीच भी नहीं कि तुझे पूछूं ना। तो उसने तो लड़की ने मरे हुए सांप जेब से निकाल कर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की। इसी भाई के पीछे मैंने अपने बच्चे को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यह कहकर जब वह लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भाई दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दावत तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आने वाले त्योहारों और पर्वों के लिए आपके लिए ऐसी ही छोटी छोटी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आएँ। धन्यवाद।